बड़ा भाई नहीं आने से मजा नहीं आता। बधाई मैं देता हूँ इस बात के लिए जो आपको। निश्चित तौर पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग जो है हायर अथॉरिटी को भेज रहे हैं और उनको एम्स दिल्ली भेजा जा रहा है ताकि उनका जो है समुचित इलाज हो सके। क्योंकि आप जानते हैं उनको किडनी की एक गंभीर समस्या है, तो उसको लेकर भी उनका क्रिएटिनिन 4.6 के करीब है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। इसलिए उनको उच्च स्तरीय इलाज के लिए एम्स दिल्ली रेफर किया जा रहा है। कब शिफ्ट किया जा रहा है? संभवतः आज से कल तक शिफ्ट किया जाएगा। चलिए। मंत्री जी अमित यादव निर्दलीय विधायक एक बच्चे का जिक्र करते हुए सदन में कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर दब गया था स्कूल वैन से, पर आयुष्मान का लाभ कहती है कि हम देते हैं राम प्यारी हॉस्पिटल। कुछ दिन रखा, फिर कहा कि नहीं हम इसमें पैसा नहीं दे सकते, आपको जनरल इलाज कराना होगा। फिर कह रहे अब इलाज के लिए हम सक्षम नहीं हैं। तो क्या वाकई में आप जो नंबर 1 पर ले गए आयुष्मान से लाभ कोरोना के दौरान झारखंड को, आपको अभी भी लगता है कि अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, आयुष्मान के नाम पे इलाज नहीं कर रहे? नहीं, कुछ अस्पतालों में ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और जिन अस्पतालों में ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि आयुष्मान होने के बावजूद भी कुछ तो अस्पताल ऐसे भी चिन्हित हो रहे हैं जिन अस्पतालों में आयुष्मान का लाभ उनको प्राप्त लाभ देना है, लेकिन इसके बाद भी कुछ वो उसमें आनाकानी भी करते हैं, कुछ अतिरिक्त अर्थदोहन भी करते हैं। तो ऐसी शिकायतों को हम लोग, राज्य सरकार थोड़ा स्वास्थ्य विभाग को उदारता और महानता से चलाना चाहती है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। मंत्री जी, इरफान अंसारी कांग्रेस के ही विधायक हैं, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाया। उनका कहना है कि 108 जो एम्बुलेंस है उसकी स्थिति दयनीय है, जो सुदूर इलाकों में वहाँ पे एम्बुलेंस जाती नहीं। माननीय विधायक हमारे छोटे भाई हैं, यदि कुछ राजहित में कुछ अच्छी बातों को कह रहे हैं और कुछ अच्छे सुझाव दे रहे हैं तो उन सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा और उनके सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, रसोई गैस भी महंगी है। आज 50 रुपये हो गया फिर। अब तो ये तो जनता जान चुकी है कि अब चुनाव पार हो गया है, तो चुनाव जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ है और सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की ठीक ठाक हो गई हैं, तो फिर से वही जो नारा बुलंद किया करते थे कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अबरी मोदी सरकार, तो आप देख लीजिए कि महंगाई किस तरीके से चरम पे पहुंच रही है और महंगाई का क्या आलम है, ये तो आम जनता के सामने सारी चीजें हैं। लेकिन पन्ना जी, एक सर्वे आया है, विश्व भर में नंबर 1 लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए, तो आपको लग रहा है कि लोग महंगाई से समझौता कर ले रहे हैं पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से नहीं, या उनसे स्नेह जोड़ने में नहीं? नहीं, आप लोगों के भी बहुत सारे चैनलों को मैं देखता हूँ टीवी में, चैनल खुद ब खुद अपना पीठ थपथपा के लिख देते हैं कि नंबर 1 चैनल हमारा है, नंबर 1 चैनल हमारा है। ये तो समझ में आना चाहिए ना कि ये कौन संस्था है जो नंबर 1 चैनल और नंबर 1 का तमगा उनको दे रही है। तो ये तो पता तो चलना चाहिए कि वो कौन सी दुनिया की ऐसी संस्था है जो संस्था का मानक तय करने का उसके पास जो है पैरामीटर है और वो तय करके बता रही है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे मोदी जी ही हैं। चलिए, धन्यवाद। आइए। अरे पांडे जी, मातृभूमि और माँ भारती और मातृभाषा। हाँ हाँ, थैंक यू, थपथपाने वाली शुक्रिया। राष्ट्रवादी है विचारधारा, बिल्कुल, उसमें कोई समझौता नहीं है। हम बहुत हमेशा एकदम अलर्ट मोड में नहीं पकड़ा। किनका है? किनका है ये? मेरा। हाँ, इधर 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 दोनों तरफ सर, थोड़ा सा पीछे।
ये ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। अच्छा अच्छा को सरकार अनुमति दे सभी पूजा पूजा पर्व हमारा भी है, पर्व हमारा भी है। मनाओ 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 जश्न बाहर इस एहतियात के साथ कि इसकी लौ से किसी का घर न जले, कोरोना वापस नहीं आ जाए, इसके लिए हम लोगों को 100 साल पुरानी परंपरा है। हजारीबाग में सर, हजारीबाग में हजारीबाग की सब जगह की बात कर रहे हैं। रांची में नहीं होगा। यहाँ पूछिए।